को परिवार का रिश्ता होता है और परिवार में कोई भाई होता है, वो उसके लड़की की शादी होती है तो दिल लगा करके और शरीर को यानी शरीर से मेहनत करके और शादी को संपन्न बनाते हैं। रिश्ता है, किससे रिश्ता है? रिश्तेदारों से रिश्ता है, पड़ोसियों से रिश्ता है, गांव वालों से रिश्ता है। तो वो रिश्ता है तो सब लोग मिलकर के उसको पूरा करते हैं। इसी तरह से रिश्ता है, किससे रिश्ता है? उस प्रभु से रिश्ता है, गुरु से रिश्ता है। गुरु के पूजा करने का अवसर, गुरु का पूजा करने का अवसर मिलेगा, गुरु को याद करने का मिलेगा। गुरु की दया की जो बरसात होगी, जो अमृत की बरसात गुरु करेंगे, उसको पीने का, पान करने का अवसर मिलेगा गुरु पूर्णिमा को। इसलिए जितने भी गुरु भक्त हैं, जितने भी गुरु प्रेमी हैं, जितने भी गुरु महाराज के नामदानी हैं, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे जयपुर में हो, अपना समझ करके और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम के आयोजन में लग करके वहाँ करने शरीक होने, भजन ध्यान सुमिरन करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को इस बार कौन आयोजित कर रहा है? कौन व्यवस्था कर रहा है? कौन संपन्न करा रहा है? साधक समाज। साधक समाज किसको कहते हैं? यही जो आप बैठे हो, यही है साधक समाज। तो जो भी साधना के प्रेमी हो, आप लोगों को तो आना ही आना है। जो साधना के प्रेमी हैं उनको भी लाना है। किसी भी तरह की साधना करते हो, करो। उस साधना की तरक्की अगर आपको करनी है, उस साधना में और आगे बढ़ना है, तो पहुंच जाओ ठिकरिया जयपुर, अजमेर रोड पर ठिकरिया आश्रम के पास में कार्यक्रम हो रहा है। टोल टैक्स से 1 किलोमीटर पहले जयपुर के तरफ हो रहा है। वहाँ पर पहुँच जाओ, शिविर में बैठो, वहाँ साधना करो, वहाँ सत्संग की बातें होंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ग्रहण करने को मिलेगा, कुछ अच्छे कर्म आएंगे, कुछ बुरे कर्म को त्यागने का, बुरे कर्म को नष्ट करने का अवसर मिलेगा। इसलिए चल पड़ो। तो अपने अपने स्तर से आप जितने भी प्रेमी देश विदेश में हो, सुन रहे हो इस बात को या सुनो, सब लोगों को प्रयास करने, कोशिश करने की ज़रूरत है। अब मान लो विदेश में प्रचार हो गया और विदेश से लोग आ गए, 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर से यहाँ भारत के लोग आ गए, प्रचार कर दिया उन लोगों ने इन मेरी बातों को समझ करके, और लोग आ गए। तो उसका इंतजाम कौन करेगा? जयपुर के प्रेमी, राजस्थान के प्रेमी, भारत देश के प्रेमी करेंगे। विदेशी जो आएंगे साधना करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, उनके लिए करना है आप लोगों को। तो आप अपने अपने स्तर से योजना बना लो कि भाई कैसे इसको करना है, किस तरह संपन्न बनाना है। और जो एक साधक समाज का हिस्सा वहाँ लगा हुआ है उसको करने में, उनसे पूछ करके और उनकी मदद कर दो। तो वहाँ जाना है, वहाँ व्यवस्था भी देखनी है। तो समय हो रहा है, समय निकलता चला जा रहा है। तो बहुत अच्छा रहा, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही। और यह 5 साधना का यानी अखंड साधना शिविर का 24 घंटे का जो संकल्प था, वो गुरु महाराज की दया से पूरा हुआ। अब आपको अभी कल बताया जाएगा कि आगे का ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम से पहले का और गुरु पूर्णिमा का कैसे रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, वो आपको मालूम हो जाएगा। उसी हिसाब से कार्यक्रम होंगे, उसी हिसाब से शरीक होना रहेगा, उसी को संपन्न बनाना रहेगा। बोलो जय।